नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से सक्सेस अड्डा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा टॉपिक है ईमेल। ईमेल आप जानते हैं जिसे आप काफ़ी बार यूज़ भी करते हैं। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, ये ईमेल का इन्वेंशन क्यों हुआ था, इन्वेंशन क्यों हुआ था। जैसे हम लेटर लिखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुराने टाइम पे हम लेटर लिखते थे, वही लेटर राइटिंग के लिए ही कंसेप्ट ईमेल का था, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉनिक का। ठीक है ना, मतलब आप बैठे बैठे यहाँ से लेटर सेंड करेंगे किसी को और दूसरा जो है वो रीड आउट कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए ईमेल का कंसेप्ट लाया गया था। तो बेसिकली ईमेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इट वाज डेवलप्ड फॉर राइटिंग ए लेटर। किसने डेवलप किया था ईमेल को? इट वाज डेवलप्ड बाय शिवा आयुधराय। इट वाज डेवलप्ड बाय शिवा आयुधराय। लेकिन इसने डेवलप जरूर किया था, लेकिन पहली ईमेल इसने नहीं लिखी थी। फर्स्ट ईमेल वाज डेवलप्ड बाय या रिटन बाय, फर्स्ट ईमेल वाज डेवलप्ड या रिटन बाय रे टॉमलिंसन। पहली ईमेल जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? रे टॉमलिंसन ने। और ईमेल को डेवलप किसने किया गया था? ये जो प्लेटफॉर्म डेवलप किसने किया था? शिवा आयुधराय ने। जब क्वेश्चन आएगा तो वहां जरा ध्यान से देखना है आपको कि वहां क्या पूछा गया, ईमेल वाज डेवलप्ड बाय या फर्स्ट ईमेल वाज रिटन बाय। तो आपको ध्यान से वहां पे देखना है। तो देखते हैं कि भाई ईमेल में जब सबसे पहले आप ईमेल का इंटरफेस खोलते हो तो ये सारी चीजें आपको वहां पे दिखाई दे रही होंगी। तो मान लीजिए आपको किसी को ईमेल सेंड करना है, तो सबसे टॉप पे ऑप्शन होता है टू सीसी और बीसीसी। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, नॉर्मली आप टू में अपना किसी का भी जिसको आपने मेल करना है उसका एड्रेस आप टू में डालते हो और आप सीधा सब्जेक्ट पे आ जाते हो कि भाई क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी देखिए यहाँ पे आपने कभी सोचा नहीं होगा ये सीसी और बीसीसी का क्या फंक्शन है। बेसिकली आप क्या चाहते हो, अगर आपने किसी को मेल की और आप चाहते हो कि भाई वहां से रिस्पॉन्स भी आए, वो आपको वहां से रिस्पॉन्ड कर सके या बैक मैसेज कर सके, तो उसका ईमेल एड्रेस आप किस में डालते हो? टू में। तो टू के आप फॉर एग्जांपल abc.com लिख दोगे, abc@gmail.com किसी का भी एड्रेस लिख लोगे, मतलब उस ईमेल में वो वहां से रिप्लाई कर सकता है आपको। कुछ ईमेल आप सीसी में भी डाल सकते हो। मान लीजिए जिसका आपने टू में लिखा, आप कुछ दूसरी ईमेल जो है वो उसमें कहाँ डाल दोगे आप? सीसी में। या टू में ना डाल के आपने सीसी में कोई ईमेल लिखी abc@gmail.com, तो यहाँ पे क्या होता है, मेल इस बार भी जाएगी, लेकिन उस जिसको आपने मेल भेजी है उसको सिर्फ आप इन्फॉर्म करना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो कि ये मेल है, ये इन्फॉर्मेशन है, कोई मैसेज आप उस तक पहुंचाना चाहते हो, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि वो बंदा वहां से रेस्पॉन्ड करे। आप नहीं चाहते हो कि वो बंदा वहां से बैक मैसेज करे। तो आपने देखा होगा कि काफी बार ऐसी मेल्स आपको आती हैं जिनमें आप रिप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसी मेल्स उन्होंने किस में डाली होती है? सीसी। सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। टू इन्फॉर्म वाली नो रिस्पॉन्स इज नीडेड, इसमें रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं होती है। थर्ड वन इज बीसीसी। बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मान लीजिए आपको क्या करना है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको एक बंदे को मेल करनी है तो आपको मान लीजिए एक पर्सन को मेल करनी है तो उसके लिए मेल लिखोगे, वही सेम मेल अगर आपको दूसरे को लिखनी है तो आप फिर दूसरे को अलग अलग से करते रहोगे, ऐसा नहीं। मान लीजिए आपके पास 10 पर्सन है कंपनी में, 10 पर्सन, उन 10 पर्सन को आपने मेल करनी है। 10 पर्सन को आपने मेल करनी है, आप चाहते हो इस 10 पर्सन में से 5 लोग ऐसे हों जो आपको वापस रिप्लाई करें, तो उनकी मेल आप किस में लिखोगे? टू में। सेपरेटेड बाय कामा, सेपरेट करके दूसरी मेल लिखोगे। ठीक है, मतलब पहले की ईमेल यहाँ पे लिखी, दूसरे की यहाँ पे लिखी, सेपरेट करके पांचों की मेल जो है कामा करके डाल दी। लेकिन इसमें से 3 लोग ऐसे हैं जिसको आप सिर्फ इंफॉर्मेशन शो करना चाहते हो, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो, तो कामा करके उनकी भी मेल लिख लोगे, लेकिन वो आपको रिप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन 2 बंदे इधर ऐसे भी हैं जो आप चाहते हो कि ये किसी को ना पता चले कि इन 2 बंदों को भी मैंने मेल की है। ठीक है ना, टू हाइड द मेल एड्रेस। आप किसी को ये नहीं बताना चाहते हो कि भाई मैंने ये 2 बंदों को भी मेल की है, उनको लगेगा इन्होंने सिर्फ 8 बंदों को मेल की है, ये मेल 8 बंदों को आई है, लेकिन 2 बंदों का जिनका एड्रेस मैंने बीसीसी में डाला होगा उनका मेल एड्रेस किसी को दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे बंदों का
जिनका मेल एड्रेस आप हाइड करना चाहते हो उनका मेल एड्रेस आप कहाँ पे टाइप कर सकते हो, BCC में। तो आई होप आपको समझ आया होगा 2CC और BCC में क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं ईमेल्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो लेफ्ट साइड में जब आप बार को क्लिक करेंगे तो आपको बड़े सारे कंपोनेंट्स वहाँ पे दिखते हैं, जैसे कंपोज, इनबॉक्स, ड्राफ्ट, आउटबॉक्स, स्पैम, ट्रैश, सेंट आइटम्स और स्टेयर्ड। तो देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। बेसिकली कंपोज, जब आप कंपोज पे क्लिक करेंगे तो कंपोज एक ब्लैंक ईमेल आपके सामने क्रिएट करेगा और जिसके ऊपर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ब्लैंक ईमेल अगर आपको ओपन करनी है जिस पे आपको नई ईमेल लिखनी है तो आप कौन से बटन पे क्लिक करोगे, कंपोज वाले बटन पे। इनबॉक्स में कौन सी ईमेल्स होती हैं, जो ईमेल आप रिसीव करते हो, जो ईमेल्स आप रिसीव करते हो, जो ईमेल्स आप रिसीव करते हो वो वाली ईमेल्स आपको कहाँ पे मिलेंगी, इनबॉक्स में मिलेंगी। ड्राफ्ट में कौन सी ईमेल्स होती हैं, मान लीजिए आपको ईमेल लिख रहे थे और बीच में आपने बैक कर लिया। मान लीजिए आपने कोई ईमेल आप लिख रहे थे और बीच में आपने बैक कर लिया, तो वो ईमेल कहाँ पे चली जाती है, वो ईमेल ड्राफ्ट में चली जाती है। वो क्लोज्ड ईमेल्स विच इज नॉट सेंड, जो अभी किसी को सेंड आपने नहीं की थी लेकिन आधी मेल आपने लिख ली और उसके बाद आपने बैक बटन दबा लिया, वो वाली मेल्स कहाँ पे चली जाती हैं, ड्राफ्ट में। उसके बाद आउटबॉक्स है, यहाँ पे आउटबॉक्स देखिए यहाँ पे एक है पहले सेंट आइटम्स में वो ईमेल्स होती हैं, सेंट आइटम में वो ईमेल्स होती हैं जो ईमेल आपने किसी को सेंड कर दी, जब वो उस बंदे को डिलीवर हो जाएंगी तो वो कहाँ पे शो हो जाएंगी, वो शो हो जाएंगी आपको किसमें, सेंट आइटम्स में। सेंट आइटम्स में वो ईमेल शो होती हैं जो ईमेल आपने किसी को डिलीवर कर दी होगी, ठीक है, और जो उस तक पहुँच गई होगी। लेकिन आउटबॉक्स में क्या होता है, आउटबॉक्स में बेसिकली जैसे आपने किसी को मेल सेंड कर दी लेकिन नेटवर्क एरर हो गया तो उस टाइम पे वो ईमेल सेंड नहीं होगी, वो ईमेल कहाँ पे चली जाएगी, आउटबॉक्स पे। जब नेटवर्क एरर वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी वो ईमेल उस आउटबॉक्स से उठ के खुद ही उस पर चली जाएगी। जब वो ईमेल दूसरा बंदा रिसीव कर लेगा तो ईमेल जो है वो आउटबॉक्स से निकल के किस में चली जाएगी, सेंट आइटम्स में। तो आउटबॉक्स में ईमेल कब जाती हैं, जब नेटवर्क में एरर होता है। जब नेटवर्क में एरर होगा तो ईमेल जो है वो आउटबॉक्स में चले जाएगी, लेकिन जब नेटवर्क एरर जो है वो रिवाइव हो जाएगा तो ईमेल आपकी खुद ब खुद किस में चली जाती है, सेंट आइटम्स में, ठीक है, सेंट आइटम्स में। नेक्स्ट स्पैम जो होती है जंक मेल्स होती हैं। कौन सी मेल्स होती हैं, जंक मेल्स। देखिए बेसिकली आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी ईमेल्स आती हैं आपको जिसपे लिखा होता है कि स्पैम है ये वगैरह वगैरह रेड कलर की। बेसिकली वो ईमेल जो वेरीफाइड नहीं होती हैं, ठीक है। जब आप ईमेल जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हो तो वेरीफाई करने के लिए बड़े सारे स्टेप्स तो आपको बोलता है। अगर वो ईमेल्स आपने अगर आपने वो डिटेल्स वेरीफाई नहीं करे हैं तो आपका ईमेल जो होगा वो स्पैम में काउंट होगा। किस में काउंट होगा, स्पैम में काउंट होगा, जिसे जंक मेल्स के नाम से भी आप जानते हैं। नेक्स्ट इज ट्रैश का मतलब बिन। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ईमेल डिलीट कर देते हो तो वो डिलीट होने के बाद कहाँ पे चली जाती है, वो डिलीट होने के बाद कहाँ पे चली जाती है, ट्रैश में या बिन में चली जाती है। तो आपने देखा होगा नॉर्मली जो मेल्स होती हैं वो 30 दिन तक या 40 दिन तक आपके ईमेल में आपके ट्रैश या इस बिन में पड़ी रहती हैं। तो 30 दिन तक आप उसको रिवाइव कर सकते हो, 30 दिन के बाद वो चीज़ें रिवाइव नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेयर्ड आइटम्स वो ईमेल्स होती हैं जिनके ऊपर आप स्टार मार्क कर सकते हो, मतलब इंपॉर्टेंट ईमेल्स होती हैं ऐसी जिनके ऊपर आप स्टार मार्क करते हो, ठीक है। तो जो ईमेल्स आप चाहते हो, क्योंकि बड़ी सारी ईमेल मान लीजिए आपको आती हैं, कुछ ईमेल्स ऐसी होती हैं जो आप चाहते हो कि ये दोबारा इनको जल्दी से जल्दी मैं एक्सेस कर सकूं इन फ्यूचर जब भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उन आइटम्स के ऊपर आप स्टार मार्क कर लेते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ईमेल्स आपकी कौन सी होती हैं, स्टेयर्ड में। तो इस तरीके से ईमेल का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के कम चांसेस रहते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है आपका कि भाई सबसे पहले इसको डेवलप किसने किया था और पहली ईमेल किसने लिखी थी और ये 2CC और BCC में क्या डिफरेंस है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी यहाँ से कुछ खास क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। हाँ, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई आउटबॉक्स में कौन सी ईमेल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ईमेल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।